और आइए अब बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% पहुंचने की संभावना है। भारत में मोबाइल प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है। भारत की आईआईपी 2% बढ़ने की संभावना है। जीएसटी कलेक्शन में 6% से ज्यादा की तेजी हो सकती है, इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। तो आज बाजार को लेकर जो संभावनाएं हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ 8% पहुंचने की संभावना है। भारत में मोबाइल प्रोडक्शन बढ़ने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। आकाश जिंदल जी इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 8% पहुंच सकती है, इस तरह की संभावना जाहिर की जा रही है। आपकी प्रेडिक्शंस क्या कहती हैं? बिल्कुल, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि कल बजट में बहुत अच्छे एफर्ट्स किए गए हैं। दर्शकों को बता दूं, सेमीकंडक्टर पे 40,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। इसका मतलब क्या है? आज जो मोबाइल कंपोनेंट, लैपटॉप कंपोनेंट जो है, उसके अलावा एलईडी कंपोनेंट, गाड़ियों के कंपोनेंट इंपोर्ट होते थे, वो इंडिया में बने, क्योंकि सेमीकंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की आत्मा होती है। तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप देखिए, बायो फार्मा में 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। उसके अलावा कैपेक्स 12.2 लाख करोड़, और ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की प्रेडिक्शन थी कि कैपेक्स पे बहुत मेजर एक्सपेंडिचर होगा। अब कैपेक्स के एक्सपेंडिचर का मतलब है बहुत सी जॉब्स जनरेट होंगी, नौकरियों में इंक्रीमेंट आएगा, और जब नौकरियां मिलेंगी, नौकरियों में इंक्रीमेंट आएगा, इसका मतलब क्या है? लोगों के यहाँ खुशहाली होगी। बजट क्या होता है? बजट इज नॉट जीडीपी डेफिसिट, ये सब चीजें नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आकाश अंदर यूज करता है। बजट वो है कि लोगों के घर में कमाई कितनी बढ़ती है और लोगों का खर्चा कितना कम होता है। अब क्या है, अब क्योंकि बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सप्लाई चेन कंट्रोल जो है, सप्लाई साइड चीजें वो अच्छी हो जाएंगी, उससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। अब इस बजट का फायदा क्या होगा आम आदमी को? आम आदमी की कमाई बढ़ जाएगी, उसका खर्चा कम हो जाएगा, और यही हर आम आदमी का सपना होता है। यही वो सरकार से उम्मीद करता है कि उसकी जी, व्हाट इज बजट, क्योंकि बजट क्या है? हमें तो घरों का बजट जो है अच्छा जाहिर करना तौर है, पर। यही। और इस बार बजट से भी आप देखिए कि काफी कुछ निकलकर सामने आया है और अब मार्केट को लेकर इसी तरह की संभावना जाहिर की जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी भारत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था नजर आ रहा है पिछले लंबे वक्त से, और अब उसी कड़ी में ये एक बहुत बड़ा कदम जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की इस रणनीति को जो विपक्ष की तरफ से लगातार हो हल्ला हो रहा है, और मैं मानती हूं कि किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा कब हो सकती है? जब संवाद हो। संवाद करने के लिए जगह क्या? सबके लिए समय निश्चित कि और मुद्दे निश्चित कि इस पर बात करेंगे, फिर इस पर जवाब मिलेगा। वही तरीका होता है, संसद की कार्रवाई वैसी ही चलती है। लेकिन आपको सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे अगर हंगामा होता रहे और फिर उसके बाद सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़े? आप बात करते हैं युवाओं की, आप बात करते हैं बेरोजगारी की, आप बात करते हैं किसानों की। कैसे चर्चा करेंगे सदन के अंदर अगर सदन चलेगा नहीं? पूर्णिमा जी, ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारत की गरीब जनता का बहुत पैसा लगता है संसद को के लिए, और संसद चले, गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो और कुछ फैसले हो, जिन फैसलों पे इस देश की जनता के हित और अहित जिनसे जुड़े हो। हम हर इस देश का नागरिक ये उम्मीद करता है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पिछले 10 साल 12 साल का जो रिकॉर्ड है, हम पूरे साल में 25, 30, 40 दिन से ज्यादा सार्थक चर्चा संसद में नहीं हो पा रही है, जो देश के लिए बहुत गंभीर विषय है। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं उस जनरल साहब के बयान पे मैं ज्यादा नहीं आना चाहता, क्योंकि उस पर बहुत सारी बात हो रही है। लेकिन दूसरी बात पूर्णिमा जी ये भी है कि भले ही वो किताब ना छपी हो, लेकिन जनरल साहब ने तो कहा है कि ये मैंने लिखा है, और ये इस पे बात अगर कोर्ट की जा रही है तो उसमें भी जिम्मेदारी का जवाब आना चाहिए। पूर्णिमा जी कहाँ का है उन्होंने? अभी आप जब आपका टाइम आएगा सिंह साहब तब बोलिएगा, हम उसको भी कोट कर देते हैं। उन्होंने, उनसे जब ये पूछा गया कि इस किताब के बारे में जो चर्चा हो रही, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जो लिखा है हमने पब्लिशर को दे दिया। अब पब्लिशर की जिम्मेदारी सरकार के साथ है, वो करें, कब अप्रूवल मिलता है, कब उसकी कमेटी ने अप्रूव करती है, कब पब्लिशर को अप्रूवल मिलने के बाद पब्लिश होती है। लेकिन जो मेरी बात थी मैंने कही, आप उस पर सवाल उठा सकते हैं, आप उसका विवाद रोक लगा सकते हैं, आपका अधिकार। तीसरी बात, मैं पीयूष गोयल जी के बयान पे आता हूं। पूर्णिमा जी, इस देश में खेती पे आधारित ये देश है, और बड़ी तादाद में इस देश की आबादी है जो कृषि पे निर्भर है। और इसके ऊपर बड़ी शंका थी इस देश को कि मोदी जी
अपने किसी दबाव में कहीं ये एग्रीकल्चर की डील ना कर। भारत में जो किसान है उसका ये व्यापार नहीं है। भारत के किसानों का जीवन यापन का आधार है कृषि। ये वहां पे इस तरीके का जो एसबीआई ने जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट दी थी कि अगर भारत ये कृषि डील करता है, एग्रीकल्चर डील, हालांकि सिंह साहब अभी ये बात कहेंगे पूर्णिमा जी कि अभी उस पर डेटा नहीं आया है, ये नहीं आया है, सदन चल रहा है, डील हो चुकी है। इतना होमवर्क बीजेपी का कमजोर नहीं है कि उसके डेटा आके पब्लिश करने पे उन्हें इतना टाइम लगता। मुझे नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी उस डेटा को क्यों छुपा रही है, कब तक छुपाएगी। डेटा तो पूर्णिमा जी आएगा ही, और जब आएगा तो देश में इस पे बहस भी होगी। लेकिन भारत में इन्हें ये इतनी जो एक गैप है, और अगर ये डील हुई तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कमिटमेंट है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा, भारत का किसान मर जाएगा, ये झेल नहीं सकता है। क्योंकि अमेरिका का जो कृषि का जो क्षेत्र है वो सब्सिडी पे निर्भर है, वहां लगभग एक परिवार को 80 लाख रुपए के आसपास सब्सिडी मिलती है, भारत में 25,000 24,000 रुपए मिलती। नहीं हो सकता। हमारे पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा एक एवरेज है, 1 हेक्टेयर से कुछ ज्यादा खेती एक परिवार के पास है, वहां पे लगभग 180 हेक्टेयर एक परिवार खेती करता है। और हमारे किसानों को अमेरिका के किसानों के बीच में उन्हें हलाल करने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। सिंह साहब, लेकिन अगर विपक्ष को अंदेशा है, विपक्ष को शक है कृषि के क्षेत्र में जो डील हुई है, हालांकि उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, खुद पीयूष गोयल जी की तरफ से तमाम बातें कह दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद शक शुबा है अभी भी। पूर्णिमा जी, पीकन नट एक अखरोट की वैरायटी है, वो अगर आएगी तो क्या दिक्कत है। एवोकाडो एक फ्रूट की वैरायटी है जो कि हमारे यहाँ खाते नहीं लोग, वो आएगी तो क्या दिक्कत है। जब हमारे वाणिज्य मंत्री जी ने, हमारे एग्रीकल्चर मंत्री जी ने, दोनों ने कह दिया कि हम अपने किसानों, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हम अपने किसानों का हित का नुकसान नहीं होने देंगे। आपकी जानकारी देता हूँ, एक RECP से डील होनी थी जो साउथ एशियन नेशंस थे, 2012 से लेकर 2019 तक उस डील पे बहस होती रही। जब वो डील का असर किसानों पे आने की बात हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा, मैं अपने किसानों को अहित नहीं होने दूंगा, मैं इस डील से विड्रॉ करता हूँ, और सजी सजाई डील से विड्रॉ कर लिया। वो किसानों के हित की बात करते हैं। और जरा रुक जाइए ना, पता नहीं इनके पास कहाँ से कुछ सबूत, क्या कागज, क्या डॉक्यूमेंट, क्या एविडेंस आ जाते हैं। सोरोस इनको भेजता होगा, कुछ भेजता होगा, हमारे पास तो है नहीं। अब वो जानकारी जब आएगी, तब पुख्ता होगी, तब कर लीजिएगा। परंतु मैं फिर कहता हूँ, देश के किसान का हित हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सबसे पहले है। वह इस बात को कह चुके हैं और इस बात की चिंता करेंगे, और इस बात को पहले अपने डील कैंसिल कर साबित भी कर चुके हैं। ठीक है, आज राहुल गांधी साहब वो किताब भी लेकर आए थे कटियार साहब। अब कवर पेज तो उपलब्ध है, अंदर पता नहीं कौन से पेज थे, कवर पेज तो था, अंदर कौन से पेज थे पता नहीं, जो वो प्रधानमंत्री जी को बहरहाल देने वाले थे। रंजन सिंह साहब, आज जो कुछ भी देखने को मिला और लगातार हंगामे के बीच में जो देखने को मिला, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा, जिसे लेकर प्रधानमंत्री का संबोधन होना था, जिसकी अपनी एक गरिमा है। प्रधानमंत्री पद जिसकी अपनी एक गरिमा है, जिसके लिए समय तय है, जो कि विपक्ष के सवालों का जवाब आज देने वाले थे। ये सब कुछ जानने के बावजूद हंगामा बदस्तूर जारी रहा। तो कुर्सी का अपमान लगातार हो रहा है, देश को लेकर जितनी बातें हो रही हैं उसको लेकर एक अलग परसेप्शन बिल्टअप की कवायद चल रही है। तो फिर कैसे सदन चलेगा अल्टीमेटली? और नुकसान जिसका हो रहा है, जिसके टैक्स पेयर के पैसे का हो रहा है, वो तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी है फिर वो पूरी कैसे होगी सदन में बैठे लोगों द्वारा? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। नमस्कार। पूर्णिमा जी, देखिए, मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस परिवार से 4 प्रधानमंत्री मिले हो देश को, और प्रत्यक्ष रूप से, और एक प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने दिया, और भारत के राजनीति में जिस तरीके से गांधी परिवार की प्रासंगिकता वर्ल्ड में जानी जाती है या देश में जानी जाती है, ये लोग 150 करोड़ के लोगों के जो स्वाभिमान का पुस्तक है संविधान, उसकी चिंता नहीं करते हैं। ये चिंता ऐसे पुस्तक का करते हैं जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई, जिस पुस्तक को लाया ही नहीं गया, उसकी बात करते हैं। जो रूल 349 का वायलेशन करते हैं, तो ये तो एक अलग बात है।